घिरण संहिता में हम लोग तृतीय प्रकरण में हैं। पहला प्रकरण हम लोगों ने पढ़ा जिसका नाम था, बताइए नाम। षटकर्म। षटकर्म का। द्वितीय प्रकरण का नाम था आसन। आसन। और तृतीय प्रकरण क्या है? मुद्रा बंध। मुद्रा बंध। उसमें हम लोग 20 मुद्रा तक देख चुके थे, यानी पंच धारणा जो है वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 21वीं मुद्रा बताई गई है अश्विनी मुद्रा। और अश्विनी मुद्रा में कहा गया है आकुंचयेद गुदद्वारम प्रकाशयेत पुनः पुनः सा भवेत अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी बल पुष्टि करी चैव अकाल मरणम हरेत। कहा गया है कि आकुंचन और करेंगे किसका? आकुंचन और प्रकाशन। आकुंचन मतलब ऐसे खींच के रखना दबा के, प्रकाशित करना मतलब ढीला छोड़ देना। तो ये क्रिया कैसे करना है? गुदा द्वार में ये क्रिया बार बार करना है। तो गुदा द्वार को बार बार सिकोरेंगे और बार बार छोड़ेंगे। ये कहा गया है सा भवेद अश्विनी मुद्रा, इसको अश्विनी मुद्रा कहा गया है। और यहाँ जो शब्द है शक्ति प्रबोधकारिणी, यानी कि शक्ति मतलब कुंडलिनी शक्ति, प्रबोध मतलब जगाने वाली ये विधि है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाली ये क्रिया है। और अश्विनी को परम मुद्रा कहा गया है। गुह्य रोग का भी नाश होता है, बल ताकत बढ़ाता है, पुष्टि करता है शरीर का, और अकाल मृत्यु से हरता, अकाल मृत्यु को हरता है। उस साधक की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। गुह्य रोगों को दूर करने वाला, बल और पुष्टि देने वाला, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला कौन है? अश्विनी मुद्रा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कुंडलिनी जागरण में ये सहायक है। 22वें नंबर पर है पाशिनी मुद्रा। पाशिनी कहते कंठ पृष्ठे छिपेत पादो पशावत दृढ़ बंधनम सा एव पाशिनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी पाशिनी महती मुद्रा वय पुष्टि विधायिनी साधनीया प्रयत्नेन साधक सिद्धि कांक्षी भी। कहते हैं कंठ पृष्ठे छिपेद पादो। कंठ पृष्ठ, कंठ ये हुआ, पृष्ठ मतलब पीछे वाला हिस्सा हुआ। छिपेत पादो दोनों पांव को सिर के पीछे ले जाएंगे, और पसावत दृढ़म दोनों पैर को सिर के पीछे ले जाकर के ऐसे आराम से दृढ़ता से बांध लेंगे पैर से सिर को। सा एव पाशनी मुद्रा, इसी को पाशनी मुद्रा कहा गया है। यहां भी कहा गया है पाशनी मुद्रा भी कुंडलिनी जागरण में सहायक है। अब पूरी विधि नहीं बताई गई है, बस इतना कहा गया है कि कंठ प्रदेश के पीछे दोनों पांव को ले जा करके अच्छे से बांध लेंगे, यही पाशनी मुद्रा है। और ये शक्ति प्रबोधकारिणी है, कुंडलिनी जागरण में सहायक है। पाशनी को भी महती मुद्रा, उसमें परा मुद्रा, यहाँ महती मुद्रा कहा गया है। वय पुष्टि विधायिनी कहा गया है, बल और पुष्टि देने वाला कहा गया है। साधनिया प्रयत्न साधक है, अगर इसका प्रयत्न करके इसकी साधना आप करते हैं, साध लेते हैं अगर इसको, तो इसको कहा गया है सिद्धि कांक्षी भी। अगर आप में सिद्धि की आकांक्षा है तो प्रयत्न पूर्वक इसकी साधना जरूर करनी चाहिए। सिद्धि के आकांक्षियों को पाशनी मुद्रा का अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी जगाना है, क्योंकि बल और वय पुष्टि कहा गया, बल और पुष्टि देने वाला है। उसके बाद 23वां है काकी मुद्रा। काकी मतलब होता है कौवा, कौवे वाली मुद्रा। कहते हैं काक चंचु बदास्येन पिवेद वायुम शनैः शनैः काकी मुद्रा भवेद एषा सर्व रोग विनाशिनी काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता अस्याह प्रसाद मात्रेन काक वन्नी रुजो भवेत। कहते हैं काक चंचु बदास्येन, यानी कि मुख को जो है कौवे के चोंच के समान बना लेंगे। पिवेद वायु शनैः शनैः, फिर धीरे धीरे मुंह से वायु का पान करेंगे, पूरक करेंगे। और यही काकी मुद्रा, यानी कौवे के समान चोंच बनाकर धीरे धीरे वायु पान करने को काकी मुद्रा कहा गया है। सर्व रोग विनाशनी है, इससे सभी रोगों का नाश होता है काकी मुद्रा से। काकी मुद्रा को भी परा मुद्रा कहा गया अश्विनी मुद्रा की तरह।
सर्वतंत्रेषु गोपिता, सभी तंत्रों में ये गोपनीय है। अस्याह प्रसाद मात्रेन काक वन्नी रुजो भवेत, ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि इसके इस मुद्रा के प्रसाद से यानी कि इसके प्रभाव से काक वन्नी रुजो भवेत, कौवे के समान आप निरोगी हो जाते हैं, आपका शरीर निरोगी हो जाता है। जैसे कौवा निरोगी होता है वैसे आप भी निरोगी हो जाते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिएगा। अस्याह प्रसाद मात्रेन काक वन्नी रुजो भवेत, किस मुद्रा के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है काकी मुद्रा के लिए, कौवे की तरह निरोगी हो जाता है। 24वां है हमारा मातंगिनी मुद्रा। मातंगिनी का क्या अर्थ होता है? मातंगी कहते हैं हाथी को, मातंगिनी हाथी को कहते हैं। तो हाथी से जुड़ा हुआ उसी तरह से इसकी विधि बताई गई है। कैसे कहते हैं? कहते हैं कंठ मग्न जले स्थित्वा नासाभ्याम जल माहरेत, मुखात निर्गमयेत पश्चात पुनः वक्त्रेण चाहरेत, नासाभ्याम रेचयेत पश्चात कुर्यादेवं पुनः पुनः, मातंगिनी परा मुद्रा जरा मृत्यो विनाशिनी, विरले निर्जन देशे स्थित्वा च एकाग्र मानसः, कुर्यान मातंगिनी मुद्रा मातंग इव जायते, यत्र तत्र स्थितो योगी सुखम अत्यंत अश्नुते, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधयेत मुद्रिकाम पराम। कंठ मग्न जले, कंठ तक जल में आप चले जाइए, गर्दन तक जल हो ऐसी जगह पे जाइए और नासिका से आप जल को पीजिए। नासिका से आपको जल को अंदर लेना है। वैसे इसमें घेरन संहिता में ही नासिका से जल लेकर के मुख से निकालने को क्या कहा गया है? कौन सा कपालभाति कहा गया है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहा गया है। शीत क्रम में मुंह से लेना, नाक से निकालना, व्युत्क्रम में नाक से लेना, मुंह से निकालना। कहते हैं कि नाक से आप जल लीजिए, मुखात निर्गमयेत पश्चात पुनः वक्रेन, वक्त्रेन, वक्त्रेन मतलब मुख होता है, मुख से निर्गम कर दीजिए मतलब निकाल दीजिए। और फिर उसके बाद कहा गया फिर मुख से जो है पीना है, और नासाभ्याम रेचयेत प्रसाद पश्चात नासिका से निकाल देना है। कुर्यादेवं पुनः पुनः। तो क्या हो गया? नासिका से लिया, मुख से निकाला, मुख से लिया, नासिका से निकाला, ये दोनों क्रिया कर रहे हैं। कंठ तक जल में जा करके नासिका से लिया, मुंह से निकाला, मुख से लिया, नासिका से निकाला, पुनः पुनः कर रहे हैं। इसी को मातंगिनी मुद्रा कहा गया। अब इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि वहां जो व्युत्क्रम की बात आई हुई है और शीत क्रम में, तो वहां कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए कि नाक से लेना मुंह से निकालना, मुंह से लेना है नाक से निकालना है। एक ही में दो क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये मिलती जुलती है। अगर एक ही में दो क्रिया होगी तो इसको मातंगिनी मुद्रा क्यों कहा जाता? इसी को कह दिया जाता है कि नहीं ये शीतकारी है या व्युत्क्रम है, तो ऐसा नहीं कहा गया है। मातंगिनी मुद्रा में दोनों बताया गया है, तो इसीलिए वहां पर सिर्फ एक ही विधि होगी। तो कौन सी विधि में नाक से लेकर मुंह से निकालना, कौन सी में मुंह से लेकर नाक से निकालना है, एक बार क्लियर कर लीजिए, बताइए, कोई बताइए। व्युत्क्रम में नाक से लेना है, मुंह से निकालना है। शीत क्रम में मुंह से लेना है और नाक से निकालना है। नाक से निकालना। शीत क्रम में मुंह से लेना है, नाक से निकालना। व्युत्क्रम में नाक से लेना है, मुंह से निकालना है। और मातंगिनी मुद्रा में व्युत्क्रम शीत क्रम दोनों क्रम बता दिया गया है। इसी को कुर्यादेवं पुनः पुनः करना है। मातंगिनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी, इसे भी परा मुद्रा कहा गया है। बुढ़ापा और मृत्यु का नाश होता है। विरले निर्जन देशे स्थित्वा एकाग्र मानसः, कहते हैं इसका अभ्यास कैसी जगह पे करें? तो जहाँ कोई ना आता जाता हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, विरले स्थान, वहाँ कोई ना हो, निर्जन स्थान हो, कोई जीव जंतु ना हो, ऐसे इस जगह पे आप पानी में स्थित हो करके मन को एकाग्र करके इस क्रिया को करें। कुर्यान्न मातंगिनी मुद्रा मातंग इव जायते, जब आप इस मुद्रा को करते हैं तो मातंग यानी हाथी के जैसे जो है आप हो जाते हैं, उनके जैसे कहा गया गुण आता है।
तो उनके जैसे गुण से क्या तात्पर्य, हाथी थोड़े हो जाएंगे आप, जानवर थोड़े हो जाएंगे। हाथी क्या होता है, मदमस्त रहता है, दीन दुनिया से कोई मतलब, मदमस्त है अपना। तो हाथी की तरह आप मदमस्त हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, यत्र तत्र स्थितो योगी, जहां कहीं भी आप रहेंगे, सुखम अत्यंत अश्नुतेयान, बहुत ही अत्यंत सुख की अनुभूति आपको होगी। इसीलिए कहा गया तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधियेत मुद्रिकाम पराम, इसीलिए पूरा प्रयत्न करें इस मुद्रा को साधने की, इसकी साधना करने की। यहाँ हाथी के समान बलवान भी हो जाता है, ये भी कहा गया है, और हाथी के समान सदा सुखी रहने वाला भी कहा जाता है, दोनों अर्थ लिया गया है। अब ये आ सकता है कि एकांत में, जनशून्य देश में एकाग्रता के साथ कौन सा अभ्यास करना है, तो मातंगनी मुद्रा कहा गया है। 25वां है भुजंगनी मुद्रा, नाम से ही जाहिर है, भुजंगनी मतलब सर्प वाला, सांप, भुजंग को सांप कहते हैं, कोबरा कहते हैं। वक्त्रम किंचिद सुप्रसार्य च अनिलम गलिया पिबेत, सा भवेत भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी, यावत च उदरो रोगा अजीर्णादया विशेषतः, तत्सर्वम नाशयेद आसु यत्र मुद्रा भुजंगिनी। अब भुजंगिनी मतलब सांप किस तरह से वायुपान करती है, सब जानते हैं, मुख को खोल करके। वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य, वक्त्र मतलब मुमुख, किंचित सुप्रयार्य मतलब, सुप्रसार्य मतलब मुख को प्रसारित कर देंगे, खोल देंगे। और च अनिलम गलिया पिबेत, अनिल मतलब वायु का पान गले से करेंगे, इसी को कहा गया है भुजंगिनी, भुजंगी मुद्रा या भुजंगिनी मुद्रा। इससे क्या फल है, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली ये भुजंगी मुद्रा है। और उसके बाद कहा गया यावंत च उदरे रोगा, पेट के रोग भी इससे खत्म होते हैं। अजीर्ण दया विशेषतः, खास करके अजीर्ण रोग, जो कब्ज वाले रोग हैं, वो रोग भी दूर होते हैं। पेट के रोग दूर होंगे, खास करके अजीर्ण रोग दूर होंगे। और कहा गया है तत्सर्वम नाशियेत, सभी रोगों का नाश होगा भुजंगिनी मुद्रा करने से। मुख को खोलकर कंठ से वायु का पान करेंगे, यही भुजंगिनी मुद्रा है। जरा मृत्यु का नाश होता है, विशेष रूप से अजीर्ण आदि जो पेट के सभी रोग हैं उनका नाश होता है। अब उपसंहार करते हैं 25 मुद्रा के बाद। घेरन ऋषि चंड कपाली जी को अब इसका समरी सुना रहे हैं उपसंहार करते हुए। घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से कहते हैं, इदम तु मुद्रा पटलम कथितम चंड कपाले वल्लभम सिद्ध सर्व सिद्धानाम जरा मरण नाशनम, कि तुमने जो ये मुद्रा पटल सुना, जो मैंने तुमसे अभी कहा है चंड कपाले, वल्लभम सर्व सिद्धानाम, यानी सभी सिद्धों को ये प्रिय है। वल्लभम का मतलब होता है प्रिय, सर्व सिद्धानाम, सभी सिद्धों को ये प्रिय है, जो कि बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाला है। सठाय भक्ति हीनाय ना देयम यस्य कस्यचित्, कहा गया जो सठाय हो यानी कि मूर्ख हो, जिनको अंदर भक्ति नहीं हो योग के प्रति, गुरु के प्रति, उनको कभी भी किसी भी स्थिति में इसका ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए। सठाय भक्ति हीनाय ना देयम यस्य कस्यचित्, गोपनीयम प्रयत्नेन दुर्लभम मरुतामपि, कहते हैं कि ये गोपनीय रखना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक इसको गोपनीय रखिए, क्योंकि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऋज्वे शांत चित्ताय गुरु भक्ति पराय च, कालीनाय दातव्यम भोग मुक्ति प्रदायकम, मुद्रानाम पटलम ह्येत सर्व व्याधि विनाशकम, नित्यम अभ्यास शीलस्य जठराग्नि विवर्धनम। एक साथ सब फायदे बताए जा रहे हैं। तस्य नो जायते मृत्युर्नास्य वार्धक्य मायते, न च अग्नि जल भयम तस्य वायोरपि कुतो भयम, कासः श्वासः प्लीहा कुष्ठम श्लेष्म रोग चित्त विंशति, मुद्रानाम साधनाश्चैव विनश्यन्ति न संशयः, बहुना किमि होक्तेन सारम वच्मि च चंडते, नास्ति मुद्रा समं कंचिद सिद्धिम क्षिति मंडले। कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें ये बताया है, ये
सिद्धों को प्रिय है, जरा मरण का नाश करने वाला है, और दुष्ट प्रवृत्ति के जो हो, जिनके गुरु में कोई आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्तिहीन है, उनको कभी भी किसी भी स्थिति में मुद्रा के बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए। इसे गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि ये मरुतगण यानी कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है किसको देना चाहिए। कहते हैं भोग और मुक्ति देने वाली इस विद्या को, यानी ये विद्या भोग और मुक्ति दोनों दे रही है, जो विनम्र है, शांत चित्त है, गुरु में जिनकी भक्ति है, ऐसे कुलीन को ही देना चाहिए। जो विनम्र है, जिनका चित्त शांत है, गुरु में जिनकी भक्ति है, और जो कुलीन है, उनको ही इस विद्या को देना चाहिए। मुद्रा से सभी व्याधियों का नाश होता है। अब एक साथ कह रहे हैं, रोज अभ्यास करेंगे तो आपकी जठराग्नि प्रज्वलित रहेंगी, मृत्यु का कोई भय नहीं होता, बुढ़ापा का भय नहीं होता, अग्नि का भय नहीं होता, क्योंकि पंचधारणा में हम लोग पढ़ चुके हैं, जल में डूबता नहीं, वायु से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पंचभूत पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। काश यानी कि आपकी खांसी, काश मतलब ही खांसी होता है, तो खांसी वगैरह रोग, श्वास यानी श्वास से संबंधित जो दमा आदि रोग है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन जिसको तिल्ली कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उससे संबंधित रोग हो गया। चर्म रोग एक कुष्ठ रोग है, और सभी 20 प्रकार के जो कफ रोग हैं, मुद्राओं की साधना से वो नष्ट होते ही होते हैं। मुद्राओं के अभ्यास से उनका नाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चंड कपाली, इस प्रसंग में और क्या कहूं, मुद्राओं के समान सिद्धि देने वाला संसार में कोई और उपाय नहीं है। जो एक बार समरी देखते हैं, जरा मृत्यु का जो नाश की बात हुई थी, जो उस दिन पूछा जा रहा था, तो जरा मृत्यु का नाश किस किस मुद्रा में बताई गई है वो एक बार देख लेते हैं। महाबंध में, महावेद में, खेचरी में और विपरीत करी में। किस किस में जरा मृत्यु की बात? महाबंध, महावेद, खेचरी, विपरीत करी। उसके बाद है तारागी, मातंगिनी, भुजंगिनी, और महामुद्रा से बिहार स्कूल ऑफ योग में कहा गया है जरा मृत्यु का नाश। तो यानी इस तरह से देखें तो 8 मुद्रा की बात की गई है। अब दूसरी बात आती है, किस किस मुद्रा से कुंडलिनी जागरण की बात कही गई है। उद्यान बंद से कहा गया है, योनि मुद्रा से कहा गया है, शक्ति चालिनी मुद्रा से कहा गया है, अश्विनी मुद्रा से कहा गया है, पाशनी मुद्रा से कहा गया है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। क्या क्या हुआ? उद्यान बंद, योनि मुद्रा, शक्ति चालिनी, नाम ही शक्ति चालिनी है, अश्विनी मुद्रा के बारे में भी कहा गया और पाशनी मुद्रा में भी कहा गया है। उसके बाद एक शब्द और आया कि प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। किस किस मुद्रा में कहा गया? 2 मुद्रा में कहा गया, विपरीत करनी और आकाशी धारणा में कहा गया है। विपरीत करनी मुद्रा में और आकाशी धारणा जो पंचधारणा में है उसमें कहा गया है। संपन्न हो गया। मुद्रा प्रकरण में देखिए कुछ पीवाईक्यू हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद है सारा पीवाईक्यू आप लोग कर जाएंगे, अच्छे से पढ़ चुके हैं, किन्हीं का छूटना नहीं चाहिए। बताइए बेदन जी। सर ये कुलीन का क्या अर्थ लगाते हैं सर? कुलीन का मुझे पता था कोई ना कोई पूछेंगे। कुलीन का 2 अर्थ लगाया जाता है। एक तो जिनके संस्कार अच्छे हैं वही कुलीन है। दूसरा उसका संकीर्ण अर्थ होता है, कुलीन को सांभ्रांत भी कहा जाता है, उसको जाति से भी जोड़ दिया जाता है। जो सवर्ण पैदा हुआ कुलीन कह लिया जाता है। ब्राह्मण है तो कुलीन है। लेकिन ब्राह्मण शब्द किन के लिए आया? जिनके संस्कार अच्छे हैं, कार्य अच्छे हैं, गलत नहीं करते हैं। तो उच्च अवस्था में जो संस्कार वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को कुलीन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए एकलव्य को कुलीन नहीं किया गया इसलिए। हाँ। तो अब आते हैं हम लोग, ये पूछा गया 4 सितंबर 2024 को 4 सितंबर 2024 जो जून 2024 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया घेरन संहिता के अनुसार निम्न योगाभ्यासों का सही क्रम बताएं। उद्यान बंद, नभोबंद, जालंधर बंद, महाबंद, मूल बंद। तो पहला होगा नभोबंद। नभोबंद के बाद हम लोगों ने देखा था उद्यान बंद होगा, फिर जालंधर बंद था, फिर उसके बाद मूल बंद था, फिर महाबंद था। तो एक से भी वैसे चल रहा है, महाबंद सबसे लास्ट में है। तो आपका B A C
ई और डी चौथा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन सही है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया, दिसंबर 2023 में पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया है, यानी कि महामुद्रा का अभ्यास कैसे, क्या बताया गया क्रियाविधि? नाभि को पीछे खींचना है, बाएं टखने से गुदा का पीड़न करना है, कंठ संकुचित करना है, जिह्वा को कपाल कुहर में लगाना है, दृष्टि भूमध्य पर रखना है। तो बताइए क्या क्या इसमें होगा? नाभि पीछे खींचना बताया गया है, नहीं। बाएं टखने से गुदा का पीड़न बताया गया है, बताया गया है। कंठ संकुचित बताया गया, बताया गया है। डी बताया गया, नहीं। नहीं, भूमध्य बताई गई है। बी, सी और ई बताया गया, बी, सी और ई बताया गया है, ठीक है। तो बी, सी और ई आपका हो गया पहला वाला, बी, सी और ई। उसके बाद आते हैं 5 नवंबर 2020 में सवाल पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? कई बार हम लोगों ने इसको क्वेश्चन देख लिया, कौन सा होगा? शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी, रट जाइए। घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? शक्ति चालिनी मुद्रा का। फिर है नवंबर 2020 में सवाल पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? स्थिरता किस माध्यम से प्राप्त होगा? मुद्रा से स्थिरता होगा। प्रत्याहार से क्या कहा गया है? लाघवता। प्राणायाम से लाघवता। आसन है दृढ़ता कही गई है, तो ये होगा पहला। स्थिरता मुद्रा से कही गई है। एक हट घेरन संहिता में अलग है ध्यान, उसमें हट प्रतिपिका में अलग है, ध्यान रखिएगा। घेरन संहिता के अनुसार वलित पलित नाश किसके द्वारा होता है? दिसंबर 2018 में पूछा गया, इसमें बताइए। महामुद्रा मांडुकी मुद्रा और महामुद्रा, दोनों में कहा गया मांडुकी और महा, लेकिन हमने कहा अगर ये रहे ना तो आप मांडुकी लगा के आना। ऑप्शन एक हो रहेगा तो एक होगा, अगर एक वाला रहेगा तो एक ही होगा, नहीं तो 1 और 3 दोनों होगा, दोनों में कहा गया। लेकिन पहला वाला हमने इसलिए कहा कि इसको ज्यादा सटीक मानेंगे क्योंकि ये हर प्रकाशन की पुस्तक में है, और महामुद्रा में वलित पलित हर प्रकाशन में नहीं है। बाकी हम लोग चैलेंज करने के बाद में उसमें अलग बात है। जब रहे आपको मांडुकी भी महामुद्रा तो मांडुकी लगाइए। एग्जाम में तो आपको पता ही है, दोनों को नंबर मिल गया था। यूजीसी ने दिसंबर 2018 में पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के हिसाब से उत्तर चुनिए। अब षटकर्म किससे लगाएंगे? शोधन, मुद्रा, स्थिरता। एक का हो गया 4, एक का 4 एक में ही है। चलिए ऐसे नंबर आपका आ गया, 1 का 4 1 में, तो तीसरा आंसर जो है आपका। उसके बाद है कुछ और प्रश्न ऐसे देख लेते हैं। घेरन संहिता के मुताबिक किस मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय कहीं भी कोई भी कार्य करते हुए कर सकते हैं? बताइए। नभो मुद्रा। पक्का या ऐसे ही कह रहे अंदाजे से? सर पक्का। नभो मुद्रा। नभो मुद्रा। चलिए, किस बंध के अभ्यास से मरुत सिद्धि प्राप्ति होती है? इसको मूलबंध। मरुत सिद्धि किससे? सब लोग देखे, सब लोग बताइए। मरुत सिद्धि मूलबंध। चलिए, एक खेचरी आया था, एक खेचरी किनका था? हाँ मैंने बोला था खेचरी। तो आपका सही है कि मूलबंध सही माने? सब मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। सिनी जी मूलबंध है, ठीक है। मूलबंध मरुत सिद्धि, ठीक है। मूलबंध से मरुत सिद्धि होती है। और एक था, और एक सिद्धि थी, क्या नाम है? विग्रह सिद्धि। वो किससे था बताइए दीजिए। देखिए तीनों एक साथ हम लोगों ने पढ़ा था। जालंधर बंध में पढ़ा था 16 आधार का बंधन, मूलबंध मरुत सिद्धि, और एक और में पढ़ा था जिसमें था विग्रह सिद्धि। किसमें था विग्रह सिद्धि? देखते हैं कौन बताते हैं। योनि मुद्रा। देखते हैं कौन सही सटीक आंसर देते हैं। शक्ति चालन मुद्रा में लिखा नहीं है आप लोगों ने, नोट्स लेकर बैठे नहीं ना? आपने नोट किया? चालन मुद्रा में नोट किया हुआ था आपने?
मैंने नोट्स बोला बनाए था हुए हैं मैंने। मैंने बोला था उसको नोट कीजिए अलग से अपने नोट्स में। यस सर किया है, मूल बंध में ही है मरुत सिद्धि का वर्णन। नहीं, मैंने पूछा विग्रह सिद्धि। विग्रह सिद्धि शक्ति चाल। विग्रह सिद्धि शक्ति चालिनी। आइए, ठीक है। हिरण संहिता में किस मुद्रा के अभ्यास में सभी 6 चक्रों पर ध्यान की बात की गई है? सभी 6 चक्रों पर ध्यान किस मुद्रा में? अगर अभी सीरियसली नहीं ले रहे आप लोग योनि मुद्रा सर, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। इतना टाइम लगेगा, इसलिए इसमें 3 जो है हम लोगों ने किया हुआ है, 3 दिन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको। इस क्यों डिटेल से? योनि मुद्रा में सभी 6 चक्रों पर ध्यान लगाया था और किसी मुद्रा में नहीं कहा गया है। भोगी मनुष्य भी किस मुद्रा का अभ्यास करे तो मुक्ति मिल जाती है? वज्रोनी। वज्रोनी। किन्हीं को समझ नहीं है। वज्रोनी मुद्रा में। घेरन संहिता के मुताबिक किस मुद्रा की सिद्धि के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं हो सकती है? शक्ति चाल। शक्ति चालन। चालन के बिना। सिर्फ 2 ही लोगों को क्यों पता है? 3 ही लोगों को क्यों पता है? बाकी लोग ना मैसेज कर रहे हैं ना बोल रहे हैं। नुकसान मेरा नहीं, आपका हो रहा है। पढ़ना है इसको। घेरन संहिता के मुताबिक किस मुद्रा की सिद्धि के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं हो सकती है? शक्ति चालन। और इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, योनि मुद्रा से पहले किस मुद्रा को करना है? शक्ति चालन। उसी को पलट करके सवाल पूछा जाता है किसी भी तरीके से। घेरन मुताबिक किन मुद्राओं से योगी साक्षात ब्रह्म के समान हो जाता है? योनि मुद्रा, सांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा। खेचरी 2 बार आ गया है। सर शांभवी मुद्रा। कूट में है आंसर, कूट में, यानी कि 2 आंसर सही होगा। 2 आंसर है। बी एंड सी, शांभवी और खेचरी। भाभी ये के खेचरी होगा सर। संभावी खींच। हो गया सब लोगों का? एक क्या कोई बचे हुए हैं? अमित जी कह रहे हैं बी और सी। सब लोगों ने कहा बी और ए बी योनि मुद्रा, शांभवी मुद्रा। आशा जी कह रही ए और बी। देखते हैं आज किसकी जीत होती है। ए बी। स्मृति जी बताएंगी क्या है? माइक खोला हुआ है तो बता ही दीजिए क्या कहना है आपका। सिर्फ संभावी और खिचड़ी सर। किनका है सांभवी और खिचड़ी? कौन इतने कॉन्फिडेंस में है? स्मृति जी। 2 में है सर इसमें। अच्छा, और किन्हीं को कुछ कहना है कि सब चुप रहेंगे? देखते हैं क्या होता है। कुछ इनके साथ भी, कुछ उनके साथ भी है। अब 2 लोग हैं मैदान में, एक आशा जी, एक स्मृति जी। आशा जी ने कहा ए बी, स्मृति जी ने कहा बी सी, अमित जी ने साथ दिया बी और सी। बड़ी मुश्किल है। चलिए, इसमें आंसर डायरेक्ट बताने से अच्छा है कि आपको वहां पर ले चलते हैं। कहां पर? पहले योनि मुद्रा में, फिर आपको ले चलेंगे सांभवी मुद्रा में। शिव के साथ स्वयंभू हूँ, ब्रह्म हो गया हूँ। ये देख, यहाँ देखिए ब्रह्म हो गया हूँ। चलिए मंत्र में आइए, ब्रह्म हो गया हूँ शिव के साथ हो करके। अहम ब्रह्मेति संभवेत है, इसी को लेकर संशय था ना। तो एक योनि मुद्रा हो गया, अहम ब्रह्मेति संभवेत। कोई बात नहीं, आज मतलब अभी तो हम लोग इसको डिस्कशन करके आराम से निकाल सकते हैं ना। ये वर्ड वाला ब्रह्मेति वाला वर्ड पर ये नहीं। ठीक है, ये किसमें है? योनि मुद्रा। ऊपर उठाकर सिद्धि। ये किसमें है? योनि मुद्रा में हो गया। ठीक है, अब हम लोग किसमें आएंगे? सांभवी में। शांभवी मुद्रा। चलिए सांभवी में देखते हैं। आत्माराम का निरीक्षण कर रहे हैं। सर्वतंत्रेषु कहा गया है, आदिनाथ नारायण, ब्रह्मा और सांभवी और ब्रह्म। इसमें चारों शब्द आया हुआ है। आदिनाथ भी है, नारायण भी है, ब्रह्मा भी है और ब्रह्म भी है। चारों शब्द आया हुआ है किसमें? सांभवी में। अब कोई संशय है कि नहीं? को जो खेचरी कह रहे थे, अच्छा खेचरी में भी आ जाते हैं। खेचरी के भी बहुत सारे लोग थे शुरुआत में, तो खेचरी में ही सब लोग पड़े हुए थे। तो सही उत्तर क्या हो गया? जो आशा जी ने कहा योनि मुद्रा और सांभवी मुद्रा, यही। तो योनि मुद्रा तो जनरली लोग भूल ही गए,
तो ए और बी वाला आंसर सही है, तीसरा वाला आंसर सही होगा। और सांभवी मुद्रा में ब्रह्मा, नारायण, आदिनाथ, ब्रह्म सबके नाम लिए गए हैं। आइए अगला सवाल है, घेरन संहिता के मुताबिक किस मुद्रा की तुलना कुलवधु से की गई है? इसका जवाब सबका सही होना चाहिए, उम्मीद है। बताइए। शांभवी शांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा, इसकी तुलना कुलवधु से की गई है। हठ प्रदीपिका में भी यही है। षोडश आधार का बंधन किस मुद्रा से होता है? जालंधर। वो जो श्लोक में दिखा है, जो न्यू मुद्रा में ब्रह्मेति लिखा था, लेकिन व्याख्या में यहाँ पर ब्रह्मेति वाला वर्ड नहीं दिए है, इसलिए थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। किसमें नहीं किया हुआ है? जो न्यू मुद्रा में। हाँ, षोडश आधार का बंधन किसके द्वारा होता है? जालंधर बंध। जालंधर बंधन। जालंधर। घेरन संहिता के मुताबिक महाखग को ऊपर उठाने की चर्चा किस मुद्रा के दौरान कही गई है? महाखग। उड़ियान बंद के द्वारा उड़ान भरता है। घेरन संहिता के मुताबिक महावेद के बिना कौन सी दो मुद्रा का अभ्यास निष्फल है? महावेद। मूलबंध मूलबंध और महाबंध। मूलबंध और महाबंध। बी। स्मृति जी बताइए। बी सर, महामुद्रा महाबंध। क्या बात है, क्या बात है। कविता जी कह रही ए। देव जी क्या कह रहे हैं आप? मूलबंध महाबंध। देव जी भी कह रहे हैं महामुद्रा महाबंध। मूलबंध महाबंध। मूलबंध महाबंध कह रहे हैं आशा जी। तो और बताइए, झगड़ा कीजिए और बताइए। और अमित जी बी कह रहे हैं, क्या बात। बी होगा। डी डी बी बी डी राम बल्लभ जी नहीं, बी बी महामुद्रा और ये मूलबंध। सॉरी, महामुद्रा और मूलबंध। आप तीसरा कोई और ही ऑप्शन नहीं सर। सर घेरन सेकंड वाला, संहिता सेकंड। ए है। सर अंकिता घेरन जी संहिता बताइए। के हिसाब से मूलबंध महाबंध और हठ प्रतिपिका के हिसाब से महाबंध महामुद्रा। क्या बात। अब सही आंसर आया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, थोड़ा टाइम लगा करके। देखिए जो आप लोग महामुद्रा महाबंध कह रहे हैं, ये हठ प्रदीपिका में कहा गया है महामुद्रा महाबंध, और घेरन संहिता में मूलबंध महाबंध कहा गया है। इसमें तो सीक्वेंस ही है। सीक्वेंस में अगर क्रम भी याद रखेंगे तो मूलबंध महाबंध महाभेदस्थ खेचरी कहा गया घेरन संहिता में। महाबंध महामुद्रा के बाद महाबंध तो है ही नहीं घेरन संहिता में। सीक्वेंस में ही तीनों एक साथ आएगा। सर मैंने बोला था और भी किसी ने बोला था मूलबंध और महाबंध हाँ, शुरू में। 2-3 लोगों ने ही बोला, बाकी लोगों ने तो महामुद्रा महाबंध पे देव जी महामुद्रा महाबंध क्यों आ गया। नोट कल मैंने कराया था, मैंने बॉक्स बना के दिखाया हुआ था कि हठ प्रदीपिका में महामुद्रा महाबंध के जो है वो महावेद के साथ जोड़ा गया है, और घेरन संहिता में मूलबंध बंध है, उसमें महा है। हठ प्रदीपिका में महा है और यहाँ बंद है। घेरन ऋषि बंद करते हैं। तो मूलबंध महाबंध महाभेदस्य खेचरी ये है, और वहां हठ प्रदीपिका में है महामुद्रा महाबंध, उसके बाद महाभेद आया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको भूलिएगा मत। घेरन संहिता में विग्रह सिद्धि किस मुद्रा के अभ्यास से मिलने की बात की गई है? विग्रह सिद्धि शक्ति चालिनी मुद्रा। शक्ति चालन। शक्ति मुद्रा में विग्रह सिद्धि कहा गया है। शक्ति चालिनी। तो तक घेरन संहिता के मुताबिक कौन सी मुद्रा कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं? नाम हटाना। कोई बात नहीं। षोडश आधार का बंधन किस मुद्रा में होता है? फटाफट बोलते जाइए। जालंधर बंधन में कितने महीने में अभ्यास की सिद्धि होती है? महाखग को किस बंध में की गई? किन्हीं का माइक वो हो रहा है। किनका है ये? स्वाति जी का एक हो रहा है, शायद दो सिस्टम खोला है। मृत्यु मातंग के इसलिए किस बंध को कहा गया है? उड्डयन बंध। किस बंध के अभ्यास से मर्द सिद्धि होती है? मूलबंध।
किस मुद्रा की तुलना कुलवधु से की गई है? शांभवी। शांभवी। योनि मुद्रा से पहले किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? शक्ति चालिनी। अब बस एकदम फास्ट में हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं। किस मुद्रा के सिद्ध होने पर मनुष्य सशरीर स्वर्ग में आ जा सकता है? पंचधारणा। पांचों की बात कही है, शुरुआत में ये बात बताया है। महावेद के बिना कौन सी दो मुद्रा का अभ्यास निष्फल है? बंद बंद। और यही उसमें चला जाएगा हठ प्रदीपिका में महाबंद। महाबंद। महामुद्रा महाबंद। महा इसमें बंद बंद। किस मुद्रा के अभ्यास से बिंदु की सिद्धि होती है? बिंदु की सिद्धि होती है। किस मुद्रा के अभ्यास से सर्प के काटने पर भी विष नहीं लगता है? किस मुद्रा के अभ्यास से साधक ब्रह्म के समान हो जाता है? शांभवी। ये तो पूछा भी गया था। विग्रह सिद्धि किस मुद्रा के अभ्यास से मिलती है? अब घेरण संहिता में हम लोग चतुर्थ प्रकरण पढ़ेंगे जो है प्रत्याहार का। प्रथम था हमारा षटकर्म का, द्वितीय उपदेश का, तृतीय मुद्राबंद का, चतुर्थ है प्रत्याहार प्रकरण। ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये बहुत छोटा है चतुर्थ उपदेश। प्रत्याहार में 6 शत्रु का वर्णन किया गया, 6 शत्रु का वर्णन किया गया, लेकिन कई अलग अलग प्रकाशन में कुछ मंत्र कम ज्यादा हैं। तो 6 शत्रु का जो वर्णन किया गया है उसमें क्या कहा गया है? अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकम उत्तमम यस्य विज्ञान मात्रेन कामादि रिपुनाशनम। हे चंड कपाली, घेरण ऋषि कह रहे हैं राजा चंड कपाली से, अब मैं तुम्हें संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारम उत्तम, उत्तम प्रत्याहार की साधना बताता हूं, सुनो उसको। कहते हैं यस्य विज्ञान मात्रेन, जिसको जानने मात्र से, कामादि रिपुनाशनम, काम आदि जो दुश्मन है, रिपु मतलब दुश्मन होता है, तो काम आदि जो दुश्मन है उसका नाश हो जाता है। कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनस्य चंचलम स्थिरम तत्स्ततो नियम्ये तादात्मन्येव वशम न्ययेत। ये वाला शब्द तकरीबन सब जगह आपको मिलेगा कि उसको तदात्मन्येव वशम न्ययेत, उसको आत्मा के वश में करें। कहते यतो यतो निश्चरति, जहां जहां आपका मन जो है जाता है, चंचल मल जहां जहां भाग रहा है, वहां वहां से उसको स्थिर करेंगे। और स्थिर करने के बाद क्या करते हैं? नियम पूर्वक उसको आत्मा के वश में करें, यानी मन को आत्मा के वश में करने की बात कही गई है। उसके बाद आगे कहा गया है यत्र यत्र गता दृष्टिर मनस्तत्र प्रयच्छति अतः प्रत्याहारेत एतद आत्मन्येव वशम नयेत। आत्मन्येव वशम नयेत फिर से आ गया। अब ये बिहार स्कूल ऑफ योग की पुस्तक में नहीं है, मुझे लगता है कि मिसिंग है, कैवल्य धाम की पुस्तक में है, ये होना चाहिए था। कहा गया जहां जहां आपकी दृष्टि जाती है, दृष्टि मन के साथ जाती है, वहां वहां से उसको हटाए, प्रत्याहार करें, मतलब प्रत्याहार मतलब हटाएं और उसको आत्मा के वश में करें। आत्मन्येव, आत्मा के वश में करें। पहले कहा गया मन, फिर कहा गया दृष्टि को वहां से वापस लाना है, फिर कहा गया पुरस्कारम तिरस्कारम सुश्राव्यम व भयानकम मनः ततस्मात् एतद आत्मन्येव वशम नयेत। कहा गया पुरस्कार में आप मन मत लगाए, पुरस्कार मिल रहा है बहुत खुश होने, नहीं, एकदम उदासीन भाव रखिए। तिरस्कार में भी उदासीन भाव रखिए। सुश्राव्यम, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो कान सुन करके प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। भयानकम, कोई आपकी निंदा कर रहा है तो भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इनसे मन को नियंत्रित करे। कितनी चीजें आ गई, पुरस्कार तिरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोई अच्छी बात सुनना है, बुरी बात सुनना, पुरस्कार तिरस्कार, निंदा या अच्छी बात सुनना है कि आपका कोई कर रहा है कि बहुत अच्छा कह रहा है, उन जगहों से मन को हटाइए और आत्मा के वश में कीजिए। बहुत आसान है, सब में आत्मा के वश में कर रहे हैं। शीतम च अपि च उष्णम यत मन संस्पर्शियेत योगतः तस्मात् प्रत्याहरेत एतद आत्मन्येव वशम नयेत। ये भी बिहार स्कूल ऑफ योग की पुस्तक में नहीं है, कैवल्य धाम की पुस्तक में है। कहते हैं शीत हो या गर्मी हो, उससे भी परेशान नहीं होंगे, संभाव रहेंगे।
गर्मी लग रही, ठंडी लग रही है, उससे भी मन को हटाएंगे और हटा करके आत्मा के वश में करेंगे। कितनी चीजें हो गई, मन को कहा, दृष्टि को कहा, उसके बाद बोला कि आपको तिरस्कार हो, पुरस्कार हो, कोई अच्छी बातें कह रही, बुरी बातें कह रही, हटाना है। फिर आपको यहाँ कहा गया कि गर्मी हो या ठंड हो, उससे भी परेशान ना हो करके मन को आत्मा के वश में करेंगे। उसके बाद कहते सुगंधे वापि दुर्गंधे मनोघ्राणेषु जायते तस्माद् प्रत्याहरेत एतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। सुगंध हो या दुर्गंध हो, मन जो है ना, उस घ्राण यानी कि उसमें सुगंध में या दुर्गंध में जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, वाह वाह, बहुत बुरी बदबू आ रही, हटाओ हटाओ हटाओ, इसमें भी मन ना जाए, सुगंध दुर्गंध का अनुभव ही ना, संभाव बने रहेंगे, उससे भी मन को हटा करके आत्मा के वश में करेंगे। फिर कहते हैं मधुर अम्ल तिक्त आदि रसम गतम यदा मनः तस्माद् प्रत्याहरेत एतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। कहते हैं कि जो षड रस हैं, 6 रस, मधुर अम्ल तिक्त आदि जो 6 रस हैं, उनमें जो मन जाता है वहां से उनको हटाइए, आत्मा के वश में कीजिए। सुगंध दुर्गंध हो चाहे रस हो। ये चतुर्थ अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस जो हैं PYQ 1-2 ज्यादा नहीं पूछे गए, है ही कम, तो उसके हिसाब से फिर भी पूछे गए। वो एक बार दिसंबर 2018 में पूछा गया। घेरन संहिता अनुसार प्रत्याहार के परिणाम हैं आत्मा पर विजय, काम आदि शत्रुओं का नाश, मन को वश में करना, वृत्तियों को नियंत्रित करना। अब इसमें सवाल यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कूट में कितनी चीजें दी गई। यहाँ तो 4 ही दिया गया, कूट में 2 ही है, 2 इसमें से कोई लेना है, 2 सटीक जो है वो लेना है। मन को बस में करना सर। काम आदि और मन को तीसरा तो होगा ही होगा, मन जहाँ जहाँ जाएगा। पहले में जो है तीसरा नहीं है, दूसरे में तीसरा नहीं है, तीसरे में तीसरा है, चौथे में तीसरा है, तो कौन सा होगा? वृत्तियों को नियंत्रित करना। 2 and 3 शायद 3 आएगा सर। काम आदि शत्रुओं का नाश और सेकंड और थर्ड सर। सेकंड और थर्ड होना है, सेकंड और थर्ड। काम थर्ड सही है सर, थर्ड सही है। थर्ड वाला तो देखिए, थर्ड वाला इसमें है, सेकंड और थर्ड वाला, ये ऑप्शन भी देखिए, क्योंकि पहला तो होगा नहीं आत्मा को वश में करना, आत्मा के वश में करना, और आत्मा के वश में कर रहे हैं, आत्मा को थोड़ी वश में कर रहे हैं। पहला चौथा होगा नहीं, दूसरा चौथा होगा नहीं, पहला तीसरा होगा नहीं, आत्मा को वश में करने के बाद तो ऑप्शन हमारे पास यही बचता है, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा क्या है? काम आदि शत्रुओं का नाश और मन को वश में करना, यही 2 ऑप्शन बचता है। कई बार हमें ऑप्शन जो नीचे दिया गया उसको भी कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना होता है। MCQ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरह से कैलकुलेटिव माइंड का इस्तेमाल करना है आपको।